सचिन को बोल रहा हूँ, सचिन सावधान हो जा, कहीं तेरे लिए वो नीला ड्राम ना इंतजार कर रहा हो। सीमा, तूने इसको क्यों जाल में फंसाया? और सुंदर लड़के हिंदुस्तान में नहीं देगा। तुम जैसी औरत के लिए कितनी भी खरी खोटी लोग बोले वो बहुत कम है, क्योंकि तुम औरत के नाम पे कलंक हो। प्यार एक दिन में 4 बच्चे नहीं होते, प्यार बहुत हुआ होगा। सीमा हैदर, अपना गम भुलाने के लिए कुछ भी बोल दो। पाकिस्तान में बहुत सारे औरतें हैं, अब उस औरतों का क्या हम करूं? तुम ही खाली एक सती सावित्री थी, यहाँ हिंदुस्तान में बच के आ गई। 1 बच्चा हुआ कोई बात नहीं, 2 बच्चा हुआ कोई बात नहीं, 3 बच्चा हुआ कोई बात नहीं, अरे 4 बच्चे कैसे हो गए? गुलाम हैदर ने मेहनत की है, कमाया है, धन कमाया, तुमको धन दिया, तुमको पैसे में उड़ाया, तुम उसके बदौलत तुम यहाँ आ गई, यहाँ भी 1 बच्चा पैदा कर दी। ये सचिन मेहनत कुछ नहीं किया है। अब इसके ऊपर सवाल उठाना, यही तो बोल रही है वो। आप बार बार सीमा हैदर के प्रेगनेंसी पे भी सवाल उठाए थे, सीमा हैदर के बच्ची होने के बाद भी आप सवाल उठाएं, तो सीमा ने जवाब दिया है इसका कि जो भी लोग हमारी बच्ची को बुरा भला कह रहे हैं उसके लिए सही नहीं होगा। अरे भाई, एक बात मैं बोलना चाह रहा हूँ सीमा हैदर, एक बात याद रखो कि तुम जैसी औरत के लिए कितनी भी खरी खोटी लोग बोले वो बहुत कम है, क्योंकि तुम औरत के नाम पे कलंक हो। क्योंकि 4 बच्चे की माँ होते हुए भी अरे तुम्हारा पत्थर दिल कैसा हुआ एक पत्नी से प्यार करने में? मेरे को दुख इसी बात का है, ये सचिन को नहीं लेने देना। अगर कोई व्यक्ति इतना प्यार करके 4 बच्चा पैदा कर दिया हो, अब बताओ, प्यार एक दिन में 4 बच्चे नहीं होते, प्यार बहुत हुआ होगा। सीमा हैदर, अपना गम भुलाने के लिए कुछ भी बोल दो, लेकिन नियम और कानून के अनुसार अगर तू सती सावित्री नारी होती तो लेकिन सीमा हैदर कह रही है कि 4 बच्चे हवस का नतीजा है, प्यार का नतीजा ये भारत में 1 बच्चा हुआ है वो है। अच्छा, ये हवस का शिकार मतलब क्या? जिहादी मान के शादी किया है बंदा, वो जिहादी कह रही है गुलाम हैदर। तो ऐसा नहीं कर सकती ना, क्योंकि जिहादी ऐसा थोड़ी नहीं करेगा। जिहादी करता तो तुमको काट के फेंक देता भाई, लेकिन हम ऐसा नहीं मानते। लेकिन सीमा हैदर को इसी बात का डर था, इसीलिए पाकिस्तान से भाग के इंडिया आ गई, सेफ फील कर रही है इंडिया में। और भी पाकिस्तान में बहुत सारे औरतें हैं, अब उस औरतों का क्या हम करूं? तुम ही खाली एक सती सावित्री थी, यहाँ हिंदुस्तान में बच के आ गई। अरे तेरे पर लानत होना चाहिए। 1 बच्चा हुआ कोई बात नहीं, 2 बच्चा हुआ कोई बात नहीं, 3 बच्चा हुआ कोई बात नहीं, अरे 4 बच्चे कैसे हो गए? तो 4 बच्चे के लिए गुलाम हैदर ने मेहनत की है, कमाया है, धन कमाया, तुमको धन दिया, तुमको पैसे में उड़ाया, तुम उसके बदौलत तुम यहाँ आ गई, यहाँ भी 1 बच्चा पैदा कर दी। तो कहने का मतलब ये सब तुम्हारा। सचिन ने मेहनत किया, ये सचिन मेहनत कुछ नहीं किया है। कौन किया? अब इसके ऊपर सवाल उठाना, यही तो बोल रही है वो। बात कर रहे AP सिंह सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं कि ये देखिए बच्ची का नाम, बच्ची का माँ का नाम, बच्चे का बाप का नाम सचिन मीना। अच्छा भैया, ये हम APJ है, क्या है, वकील भाई, बहुत बड़ा तो वकील है, उम्र में बहुत बड़ा है, पढ़ा लिखा भी बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन तेरे पास कॉमन सेंस ही नहीं है। वो कौन सा कॉमन सेंस नहीं है कि 4 बच्चे की माँ को तुम सपोर्ट करके इंडिया में 1 और बच्चा पैदा करवा दिया? आखिर इसके ऊपर ऐसा क्यों किया? मेरे को ये सवाल का जवाब दे दे AP सिंह। किसी का जवाब तो पहले ही दे दिया, कह रही है वो बहन है, मैंने बहन मान रखा है इसलिए। एक बात बताइए, अगर जो व्यक्ति क्या बोलते हैं उसको, कोई घर छोड़ के भागता हो, उसको समझाया जाता है, वकील हो के तुमने नहीं समझाया। नियम कानून, और ये हिंदुस्तान है ना, संस्कृति और सभ्यता से चलता है। अब AP जी जो है ना, हमको मालूम है ये वकील हैं, ये कुछ उखाड़ नहीं सकते, हमको पता है। और ये भी बता रहा हूँ उनको कि AP ये बहुत बड़ा घोर अनर्थ किया है। अगर तुम्हारे ऊपर FIR हो
अब बोला जाए, पूछा जाए कि तुम ये बात बता दे भाई, 4 बच्चे की माँ को किसी एक लौंडा नौजवान लड़का के सामने उसके साथ शादी करा देता है, उससे बच्चा पैदा करवा देता है, गलत है, नियम और कानून का विरोध है। लेकिन तुम कहाँ के वकील हो बे? ऐसे थोड़ी ना होता है। गलत बोल रहे हो सही? अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, मेरा पूरा हिंदुस्तान के लोगों देखो, पूरा पाकिस्तान में देखो, जो सच है वो सच होना चाहिए। अब मैं कहता हूँ कि हवा बहती है तो हवा बहेगी, ये पेड़ है तो पेड़ ही रहेगा। किसी का बीबी को थोड़ी नहीं यार करके 4 बच्चे वाला, अब उसका पति कितना पीड़ा में होगा उसके बारे में सोचा है कोई? नहीं सोच सकता। क्यों? सबका काम बनता और अपना देखे जनता, वो वाली बात है। तो 4 बच्चे की माँ को इसको एक्सेप्ट नहीं करना था सचिन को। और सचिन भी सोचा होगा कि ये नई नौजवानी लड़की है, उसने इसको जाल में फंसा दिया। सीमा को मैं बोल रहा हूँ डायरेक्ट, सीमा तूने इसको क्यों जाल में फंसाया? और सुंदर लड़के हिंदुस्तान में नहीं थे क्या? दूसरी बात, इसलिए सचिन को बोल रहा हूँ, सचिन सावधान हो जा, कहीं तेरे लिए वो नीला ड्राम ना इंतजार कर रहा हो। मैंने बोल रहा हूँ नियम और कानून के अनुसार। अभी देखो, लड़के के ऊपर हो रही हैं लड़कियां हावी, तो भैया मैं तो भाई स्त्री को अपमान नहीं करना चाह रहा हूँ। सब स्त्री है, किसका माइंड में क्या चल रहा है, कब किसको कौन रेत दे। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।